अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सकलैन फ्रॉम क्रिप्टो क्रेजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस एआई के बारे में। वेक्टर स्पेस का जो सिंबल है वो VXV है। इसकी करंट प्राइस $10.58 है। अगर इसकी रैंकिंग को देखें तो इसकी रैंकिंग 2780 है और 13,000 लोगों की ये वॉच लिस्ट पे है। अगर हम इसकी टोटल सप्लाई को देखें तो इसकी टोटल सप्लाई 50 मिलियन है, 5 करोड़ मतलब। और अगर इसका मार्केट कैप देखा जाए तो इसका मार्केट कैप है 30 मिलियन। वेक्टर स्पेस कंपनी एआई का कहना है कि वो इन फ्यूचर में इसे बायबैक करेंगे। बायबैक करके जब वो इसे बायबैक करेंगे तो इसकी जो टोटल सप्लाई है वो और भी कम हो जाएगी। जो र्यूमर है वो है इसकी टोटल सप्लाई जो होगी इन फ्यूचर वो है 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। अगर हम चेक करें will there be VXV buybacks from the Vector Space AI company? Yes, we want to accumulate as much VXV as possible. That's our main purpose with buybacks. We value VXV, 50% of the revenue will go to buybacks. उनका पूरा इरादा है इसे फ्यूचर में बायबैक करने का, जिसकी वजह से इसकी जो टोटल सप्लाई है वो कम हो जाएगी, 1 करोड़ हो जाएगी। अगर हम इसकी टोटल सप्लाई को कंपेयर करें BTC के साथ और क्वांट के साथ तो इसकी सप्लाई उनसे भी ज़्यादा स्केर्स होगी। BTC की जो टोटल सप्लाई इन सर्कुलेशन है वो 21 मिलियन है या 21 करोड़ कह सकते हैं, और क्वांट की जो टोटल सप्लाई है वो है 14 मिलियन मतलब 14 करोड़। इसकी सप्लाई कितनी है? इसकी सप्लाई हुई 10 करोड़। इसके अगर हम चार्ट को चेक करें, ये इसका 1 डे का चार्ट है। अगर ओवरऑल चार्ट को चेक करें, ये ओवरऑल चार्ट है। जुलाई में इसकी प्राइस थी, यकम अगस्त को इसकी प्राइस थी $3.4 और 1 मंथ में इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा पंप हो गई है। अब इसकी प्राइस जो करंट प्राइस है वो 13.39 तक गई थी इसकी प्राइस। अब इसकी जो करंट प्राइस है वो 10.58 है। अगर हम इसकी मार्केट्स को देखें कि आप इसे किधर किधर से बाई कर सकते हैं, तो अभी ये किसी भी बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ। ये आप इसे ख़रीद सकते हैं इसे यूनिस्वाप वर्जन 3 से, प्रोबिट ग्लोबल से, कॉइन मेट्रो से, शिबा स्वाप से, कॉइन मेट्रो से, 1 इंच एक्सचेंज से। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कॉइन मेट्रो के बारे में, जिस पे आप USD के पेयर के साथ इसे परचेज़ कर सकते हैं इजीली। अगर हम इसकी फ्यूचर प्राइस के बारे में देखें कि इसकी फ्यूचर प्राइस किधर तक जा सकती है, कंपेयर करें दूसरे क्रिप्टो के साथ, द कॉइन पर्सपेक्टिव पे जाके, इफ़ वेक्टर स्पेस एआई हैड, ये मैंने इसे क्वांट के साथ कंपेयर किया था। क्वांट्स मार्केट कैप ऑफ 4.1 बिलियन 1 VXV वुड बी वर्थ $160। अगर हम इसे दूसरे करेंसीज के साथ कंपेयर करें, अगर ये BTC का मार्केट कैप अटेन करता है तो $23,000 इसकी प्राइस जा सकती है। एथेरियम के साथ करें तो 11,000, कार्डानो के साथ करें 2,156, टीथर से 1,842, सोलाना के साथ 1598, XRP के साथ 1369, डोज कॉइन 890, यूनिस्वाप का 326, पॉलीगॉन के साथ 246, वी चेन के साथ 217, स्टेलर के साथ 211। अगर थीटा के साथ इसे कंपेयर करें, अगर ये थीटा का मार्केट कैप अटेन करता है 7 बिलियन का, तो इसकी प्राइस होगी 185। अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाके इसे चेक करें, ऑन डिमांड कोरिलेशन मैट्रिक्स डाटा सेट्स, अगर मैं इसे सिंपली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसका मतलब है इस डाटा सेट का मकसद है कि मुख्तलिफ एआई सिस्टम्स को कनेक्ट करना और डाटा का ऐसा पैटर्न बनाना है जिसकी मदद से ये कॉरपोरेशंस की हेल्प कर सके ताकि वो पैसे बनाएं। आप इसे एडवांस्ड लेवल की एआई मशीन लर्निंग भी कह सकते हैं या प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। अगर हम इसके पार्टनर्स को चेक करें तो उसमें S&P ग्लोबल आता है, माइक्रोसॉफ्ट, इलास्टिक, सर्न, क्वांट और बाकी जो हिडन अनक्लासिफाइड पार्टनर है वो आप इनके ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हैं। इसकी पार्टनरशिप US गवर्नमेंट के साथ भी है, जैसे VXV प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप थ्रेड। S&P ग्लोबल ये अनक्लासिफाइड पार्टनर है, जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। सम ऑफ
NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग AI systems we developed and consulted on while at Lawrence Berkeley National Lab, Department of Energy, Department of Defense are unclassified, so we can share them. Security clearances, US security clearances. We are required to hold a minimum level of security clearances related to our work with LBNL, DOE, DOD. We follow directives provided by various government agencies including ये केसियन फ्रैंक इसका CEO है, ये उसका ट्वीट है। ये आप इनके ट्विटर अकाउंट पे जाके से चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है उधर। S&P ग्लोबल स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। S&P ग्लोबल का क्या काम है? S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस which provides insights into companies, markets and data so that business and financial decisions can be made with conviction. इसका मकसद है कि ऐसा डाटा सेट तरतीब देना जिसकी वजह से बहुत सारी फर्म्स या कॉरपोरेशंस अपने अपने प्रॉफिट को अर्न कर सकें। ये आप इनकी वेबसाइट को चेक कर सकते। इन्होंने बहुत ज़्यादा पेटेंट्स अपने रजिस्टर करवाए हैं। आवर प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम्स आर बेस्ड ऑन वेरिएंट्स प्रूवन within advanced natural language processing understanding and machine learning applications। ऐसी इन्होंने एप्लीकेशंस पेटेंट करवाई हैं जो कि एडवांस्ड लर्निंग में आती हैं, जैसा कि बोस्टन डायनामिक्स वाले अपना रोबोट बना रहे हैं, ये उनके काम भी आ सकता है, और टेस्ला रोबोट भी बना रहे हैं, ये उनके काम भी आ सकता है। जो इनका पेटेंट नंबर है उसका है US पेटेंट 7987191211 इन कोलैबोरेशन विद लॉरेंस बर्कले नेशनल बायोसाइंसेस डिवीजन लेबॉर्ट्री। इट्स नॉट मैजिक, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग के बारे में आप इसे स्टडी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट को। VXV वॉलेट एनेबल API फंक्शनैलिटी। आवर VXV वॉलेट एनेबल API की अलाउज एनी कंपनी टू सब्सक्राइब टू आवर API सर्विसेज टू स्ट्रीम NLP NLU कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल। अगर हम VXV की फंक्शनैलिटी को देखें, अगर आप उसे बाय करते हैं तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? What is the purpose of VXV token? The token can be used to pay for subscription to access vector space AI services. Although customers can also pay for these subscriptions with USD, Ethereum or BTC. Beyond payments, the token's wallet address serves as an API key for the distribution of datasets. From a software engineering standpoint, wallet addresses function exactly the same way API keys do. लेकिन अभी इनकी स्टेकिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। इनका कहना है कि फ्यूचर में स्टेकिंग भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे फॉर सम काइंड ऑफ प्रॉफिट्स। अगर हम इसके एडिशनल पार्टनर्स और कोलैबोरेटर्स के बारे में बात करें तो उसमें आता है लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबॉर्ट्री, बायोसाइंसेस डिवीजन, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, the European Molecular Biology Laboratory, CERN, pushshift.io। ये इनके सिलेक्टेड पेटेंट्स, पेपर्स एंड अवार्ड्स हैं। अगर हम इसके यूज़ केसेस की बात करें तो हेल्प इन बायोसाइंसेस है, जैसा कि ये डेक्सामेथासोन का रिलेशनशिप शो किया है विद SARS-CoV-2, ACE2 एंड इंटरफेरॉन। और दूसरा इसका जो यूज़ केसेस है वो स्पेस बायोसाइंसेस के साथ है। और तीसरा इसका जो यूज़ केस है वो है पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन रिस्क रिडक्शन सिनारियो। अ कंपोनेंट इन अ पोर्टफोलियो हैज़ हिडन रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन सिंपैथेटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक लेटेंट एंटेंगलमेंट टू अनदर इक्विटी। That equity has dropped significantly, get an alert and react। इसका जो मेन पर्पज़ है वो दो इक्विटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को बनाना है। अगर एक इक्विटी ड्रॉप होती है तो खुद ब खुद ये अलर्ट कर देगा और रिएक्ट करेगा
दूसरी इक्विटी को कंट्रोल करने के बारे में या आपको इन टाइम डिसीजन लेने के बारे में। जैसा कि ये लाइट ड्रॉप्स हुआ था 32.98% ऑन 11/12/2018, तो जो इस पर डिपेंडेंट इक्विटीज़ थी उसको इन्होंने टाइमली अवेयरनेस दी थी ताकि वो लॉस से बच सकें। The data set is used to detect the 10 equities that are related to light based on sympathetic, symbiotic or parasitic relationships. Over time, these begin to drop. Additional example use cases क्या है इसके? Predicting future correlation between equities. Predicting future correlations between equities determine if price correlations have similar NLP/NLU correlations. Automatically create baskets of equities based on real-time peer-reviewed published scientific papers or patents. Detach the custom columns and append them to other proprietary in-house datasets. Use a single equity as a seed and model cross correlations between other equities. Create vectors with feature attributes using trend terms or events. कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल रिलेशनशिप, बायोलॉजिकल के साथ, केमिकल के साथ, जो अदर के साथ। मैं एक दफ़ा फिर बताता जाऊँ कि इसकी जो टोटल सप्लाई होगी वो बहुत ज़्यादा स्केर्स होगी, जिसकी वजह से इसकी प्राइस ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है। आपको अपनी भी रिसर्च करनी चाहिए इसके बारे में, ये बहुत ही अच्छा कॉइन है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।